हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनुपा केमिस्ट्री। चलिए, तो आज हम कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स पे डिस्कस करेंगे जिनकी शेप को लेके स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न हो जाता है। मतलब जिनके हाइब्रिडाइजेशन तो क्या होता है, sp2 होता है, लेकिन उनकी शेप ट्रायंगुलर प्लेनर नहीं होती है। मतलब जिनका हाइब्रिडाइजेशन तो sp2 होता है बट उनकी शेप ट्रायंगुलर प्लेनर नहीं होती है, क्योंकि उनके अंदर क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मतलब लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो उनकी शेप क्या होती है, ट्रायंगुलर प्लेनर नहीं होके बैंड शेप होती है। देखिए, चलिए अब उसके लिए क्या है, आज हम थोड़ा ऑक्टेट रूल को थोड़ा और अच्छे से समझेंगे किसी भी मॉलिक्यूल में। जैसे इनके एग्जांपल आप देख लीजिए, जैसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है या फिर ओजोन है, ये इसके एग्जांपल्स है। इनके सबके क्या है, हाइब्रिडाइजेशन तो sp2 है, लेकिन अगर इनकी शेप आपको पूछी जाए तो इनकी शेप क्या है, ट्रायंगुलर प्लेनर नहीं होके बैंड शेप होती है। उसका रीज़न क्या है, आप देखिए। सबसे पहले हम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को लेते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को हमने लिया, ठीक है। अब देखिए, मैंने आपको क्या बताया था कि किसी भी मॉलिक्यूल के एग्जिस्ट करने के लिए क्या ज़रूरी होता है कि वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करे, ठीक है। तो अब ऑक्टेट रूल को फॉलो कब करेंगे ये, जब इसके अंदर जो ईच एटम है उसके आउटर मोस्ट सेल में उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा हो, यानी उसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हो, ठीक है। तो हम टोटल देखिए हमारे पास कितने एटम्स है, नाइट्रोजन है, 2 हमारे पास ऑक्सीजन है। इनके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, पूरे मॉलिक्यूल के पास आउटर मोस्ट सेल में टोटल कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो हम इसके देख लेते हैं टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन देख लेते हैं। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में कितने होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्रीवियस वीडियोज में मैं आपको बता चुकी हूँ पीरियोडिक टेबल से, ठीक है। तो हम डायरेक्ट लिख लेते हैं, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन। अगर आपको ये देखना नहीं आता है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, मैंने उसमें इजीली समझाया है। अब मैं बार बार तो इस पर बात नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि हमें आगे भी बहुत कुछ सीखना है। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में कितने होते हैं, 6। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी टोटल हो जाएंगे 12। तो हमारे पास टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 5 + 12 = 17। क्लियर है। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके पास कितने हैं, 17 है। अब आप ये देखिए ऑक्टेट रूल क्या कहता है। ऑक्टेट रूल क्या कहता है, 8 क्या होता है, ऑक्टेट रूल का फर्स्ट आउटर मोस्ट सेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन है मतलब वो ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है, 8 हो। अब हमारे पास क्या है, 3 एटम है, तो 3 एटम के अकॉर्डिंग हमारे पास कितने होने चाहिए, इसके 8 होने चाहिए, इसके 8 होने चाहिए, इसके 8 होने चाहिए, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग जो भी हमारे नंबर आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, या तो 8, 16, 24 या 32, यही होनी चाहिए हमारे ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। आउटर वैलेंस इलेक्ट्रॉन में हमारे अगर इसमें से इलेक्ट्रॉन है कोई नंबर में, तो हमारा क्या है, ऑक्टेट कंप्लीट है इस मॉलिक्यूल का, ठीक है। तो यहाँ हमको क्या दे रखा है, 17 इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं। तो किसके नियर बाय है, आप ये देखिए 16 के नियर बाय है। इट मीन्स अगर इसमें से हम 1 इलेक्ट्रॉन लेस कर दें, इसमें से अगर हम 1 इलेक्ट्रॉन लेस कर दें तो 16 इलेक्ट्रॉन अगर इसके अंदर होते हैं तो ये मॉलिक्यूल क्या होता है, ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है। चलिए, तो हम मान लीजिए कि मॉलिक्यूल के बनाने में 16 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे। इट मीन्स 16 इलेक्ट्रॉन से ये मॉलिक्यूल बना और 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो अलग रह गया है, जिसने मॉलिक्यूल बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करा है। सेकंड रूल क्या है आपके मॉलिक्यूल का, सेकंड रूल ये है कि जब भी आप कोई मॉलिक्यूल बनाते हैं तो सेंट्रल एटम के ऑक्टेट को आप बाद में कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले सराउंडिंग जो इसके एटम्स होते हैं उनके ऑक्टेट को आप कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, हमको ऑक्सीजन का ऑक्टेट पहले कंप्लीट करना होगा, लास्ट में हम नाइट्रोजन के ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं, क्योंकि सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कई बार कंप्लीट नहीं होता है, बट सराउंडिंग जो उसके कोई भी एटम होता है उसका ऑक्टेट क्या होता है, हमेशा कंप्लीट होता है। चलिए, तो स्ट्रक्चर बना के देख लेते हैं। ये हमने बीच में लगा दिया नाइट्रोजन को, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से क्या है, नाइट्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये क्या आएगा, सेंटर में आएगा। इसका 1-2 एग्जाम्पल एक्सेप्शन भी होते हैं, बट रूल जो होता है वो यही होता है कि जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसको हम सेंटर में रखते हैं, और ये जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन, उनको हम साइड में रख देते हैं। चलिए, रख देते हैं। अब हम करते हैं 16 इलेक्ट्रॉन का हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, और 1 इलेक्ट्रॉन को हमने क्या कर दिया है, साइड बाय कर दिया है। ये मान लिया हमने कि ये 1 इलेक्ट्रॉन जो है नाइट्रोजन का, वो हम बॉन्ड में काम में नहीं लेंगे, क्योंकि इससे क्या होगा, हमारा जो ऑक्टेट रूल है वो फॉलो नहीं होगा। तो हमको 16 इलेक्ट्रॉन के अंदर ही इससे मतलब पूरे स्ट्रक्चर को बना के तैयार करना है। चलिए, बनाते हैं।
सिंपली पहले क्या करते हैं, दोनों तरफ एक एक बॉन्ड बना लेते हैं, क्योंकि एक एक बॉन्ड तो हमको बनाना ही है। इसको भी काउंट करते हुए चलेंगे। चलिए, इस ऑक्सीजन के लिए हम इसका इलेक्ट्रॉन लगाते हैं। तो अब देखिए 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन लग चुके, आगे लगाते हैं। 1 2 3 4 लग गए, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये देखिए टोटल 16 इलेक्ट्रॉन लग गए। हो गया भाई, बहुत बढ़िया है, हो गया। ये एक इलेक्ट्रॉन हमको काम में लेना ही नहीं था, लग गए। अब सब काम ऑक्टेट रूल देखते हैं। इस ऑक्सीजन का देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, कंप्लीट है इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट रूल। इसका देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका भी कंप्लीट है, बहुत अच्छी बात है। अब हम नाइट्रोजन का देखते हैं। नाइट्रोजन के पास कितने हैं, 1 2 3 4 5, यानी वही इलेक्ट्रॉन है जो उसके पास पहले थे जब उसने बॉन्ड नहीं भी बनाया था। अब कुछ हो सकता है क्या, मतलब हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे नाइट्रोजन भी नियर बाय ऑक्टेट के आ जाए। ठीक है, अभी नाइट्रोजन के पास क्या है, 5 इलेक्ट्रॉन है। 5 इलेक्ट्रॉन से हम इसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन किसी तरह दे सकते हैं जिससे ये ऑक्टेट रूल के थोड़ा पास आ जाए। ठीक है, तो चलिए ऐसा कुछ करके देख सकते हैं। तो हम ये सोच रहे हैं कि इस एक बॉन्ड को अगर हम यहाँ से हटा के यहाँ लगा दें, यानी इसको, इस इलेक्ट्रॉन्स को हम यहाँ से हटा के अगर यहाँ लगा दें, तो देखिए क्या होता है। इस इलेक्ट्रॉन को मान लीजिए हमने यहाँ से हटा दिया, इन दोनों को, और यहाँ लगा दिया। अब क्या होता है इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट, फिर से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, वेरी गुड। इसका ऑक्टेट एज इट इज़ कंप्लीट ही है, इसका देखने की जरूरत है ही नहीं, इधर हमने कुछ किया ही नहीं है। अब देखते हैं नाइट्रोजन के कुछ चेंज हुआ है क्या, 1 2 3 4 5 6 7, वेरी गुड। अब क्या है, इसको ओनली 1 इलेक्ट्रॉन की नीड है, ये क्या है, ऑक्टेट के काफ़ी कंप्लीट आ चुका है। तो ये स्ट्रक्चर इसकी सबसे प्रॉपर स्ट्रक्चर है जो आप बना सकते हैं। दूसरी बात आती है इसकी स्ट्रक्चर ट्रायंगुलर प्लेनर क्यों नहीं है। तो ये जो आपको दिख रहा है इलेक्ट्रॉन, ये रिपल्सन करता है, और इस सिंगल पेयर और सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के बीच में ये जो आपके एक इलेक्ट्रॉन आता है वो क्या करता है, रिपल्शन करता है, जिस वजह से जो शेप होती है आपकी, जो इस तरह की होती है, जो ये शेप इस तरह की होती है, वो थोड़ी सी क्या हो जाती है, बैंड शेप हो जाती है, और ये इस तरह से हो जाती है, मतलब ये बैंड शेप हो जाती है। तो इसकी स्ट्रक्चर ट्रायंगुलर प्लेनर नहीं होकर बैंड शेप होती है। एक बात मैं आपको और बता दूं कि NO2 जो होता है वो, उसका वैसे तो फॉर्मल चार्ज 0 होता है किसी भी मॉलिक्यूल का, लेकिन ये इस कंडीशन में इस एक इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होता है, अनस्टेबल होता है। इसलिए आपने देखा होगा कि NO2 ज़्यादातर डाइमर फॉर्म में पाया जाता है, N2O4 डाइमर फॉर्म में ये पाया जाता है। क्यों, क्योंकि ये इस एक इलेक्ट्रॉन की वजह से अनस्टेबल होता है। और फिर ये किस तरह की स्ट्रक्चर बना लेता है, मैं आपको बता दूं कि ये, जैसे ये एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास ये एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इसी तरह का एक और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है जिसके पास में ये इलेक्ट्रॉन है। तो ये इस तरह से जो होता है, ये देखिए, ये इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर होती है। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना लेते हैं। तो ये N2O4 की फॉर्म में पाया जाता है, मतलब डाइमर के फॉर्म में पाया जाता है, वो इसी इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। ठीक है, क्लियर है। तो आपको क्लियर है कि NO2sp2 हाइब्रिडाइड होता है, बट इसकी स्ट्रक्चर ट्रायंगुलर प्लेनर नहीं होकर क्या होती है, बैंड शेप होती है। इसकी स्ट्रक्चर बैंड शेप होती है, क्लियर है। ठीक है, चलिए अब इसी चीज को हम सल्फर डाइऑक्साइड और ओजोन में और समझते हैं ताकि आपको और क्लियर हो पाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए अब देखिए सल्फर डाइऑक्साइड, देखिए आप सल्फर डाइऑक्साइड में क्या है, टोटल इलेक्ट्रॉन, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं टोटल, सल्फर में कितना होता है, 6 होता है। 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन में कितने होंगे, टोटल 12 होंगे। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके पास कितना है, 18 इलेक्ट्रॉन है। तो टोटल 18 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वेरी गुड है। तो मतलब इसका जो हम यहाँ इस रूल के अकॉर्डिंग क्या है, 8 16 24। तो अब आप देखिए यहाँ पे 8 16 24, ये किसके नियर बाय है, ये 16 के नियर बाय है, यानी ये 16 को क्या कर सकता है, फॉलो कर सकता है, ये 16 को फॉलो कर सकता है। तो उसके लिए क्या है, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन हम साइड कर देते हैं और 16 इलेक्ट्रॉन का हम डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं। क्लियर है, जो भी हम साइड करते हैं वो हमेशा सेंट्रल एटम के करते हैं। तो देखिए ये हमारा सेंट्रल एटम है सल्फर, ठीक है। अब हम ये मान के चल रहे हैं कि इसके पास में ये 6 इलेक्ट्रॉन है, जिसमें से हमने ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए, ये साइड बाय कर दिए, ये लोन पेयर हमने क्या कर दिया, साइड बाय कर दिया। ये हमारा कंट्रीब्यूट नहीं करेगा मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर बनाने में, ठीक है, ये साइड कर दिया क्योंकि ये हमारे रूल को फॉलो करने में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो इसको हटा दिया। बाकी बचे हुए 16 इलेक्ट्रॉन को हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हमारे सल्फर डाइऑक्साइड में। क्लियर है, चलिए दोनों तरफ ऑक्सीजन लगा देते हैं। अब देखिए 4 इलेक्ट्रॉन, चलिए अब हम कर लेते हैं, टोटल काउंट कर लेते हैं। पहले हम एक सिंगल बॉन्ड तो दोनों में बना ही लेते हैं क्योंकि वो तो हमको बनाना ही है। ठीक है, एक सिंगल बॉन्ड बना लिया। अब टोटल हम
इसमें इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। चलिए एक बार इनको भी हम हटा देते हैं, ये हम बाद में लगाएंगे, ठीक है। पहले हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वैसे ही। चलिए हमने कर दिए 1 2 3 4 5 6, ये 7 8 हो गया, 9 10 11 12 13 14 15 16 कर दिए भाई, कर दिए, वेरी गुड हो गया। तो अब क्या हुआ, हम देखें टोटल इलेक्ट्रॉन जो है ऑक्सीजन के, इसके पास कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है भाई। इसके पास कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके भी 8 है। अब सल्फर के देखते हैं 1 2 3 4, ठीक है। इसके पास में क्या है अभी 4 ही है, इसके पास 4 ही है। तो कुछ ऐसा हो सकता है जिसके ये दो अगर ये गिन भी लेंगे तब भी 6 ही होंगे। तो कुछ ऐसा हो सकता है जिसको हम इसको नियर बाय ऑक्टेट के ले जा सकें। तो फिर वही कर लेते हैं, एक हम इलेक्ट्रॉन पेयर को यहाँ से हटा के बॉन्ड बना देते हैं। एक इलेक्ट्रॉन पेयर का अगर हम बॉन्ड बना देते हैं तो अब देखिए क्या होता है, इस ऑक्सीजन के ऑक्टेट में कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा। 1 2 3 4 5 6 7 8 इसके तो एज इट इज ही है, और सल्फर को 2 इलेक्ट्रॉन और मिल गए तो इसका भी ऑक्टेट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। और ये जो एक लोन पेयर आपको दिखाई दे रहा है, इसी लोन पेयर की वजह से इसकी शेप जो होती है वो ट्रायंगुलर प्लेनर नहीं होके क्या हो जाती है, बैंड शेप हो जाती है। यहाँ से ये रिपेल करता है, इन दोनों बॉन्ड्स को रिपेल करता है, तो ये दोनों बॉन्ड क्या होते हैं, थोड़े से सीधे से ऐसे हो जाएंगे, तो ये बैंड शेप स्ट्रक्चर हो जाएगी। क्लियर है, स्ट्रक्चर समझ में आई है आपको। तो ऑक्टेट रूल को आप दिमाग में रख के अगर स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप केमिस्ट्री के अंदर किसी भी स्टेप पे कहीं भी किसी ट्रिक का यूज़ कीजिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन याद करने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिए। खुद बना के देखिए, बहुत इजी है अगर आप रूल्स को फॉलो करके चलेंगे। और ये चीज़ ध्यान में रखेंगे जो मैं आपको बता रही हूँ कि सबसे पहले हमको ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखने हैं, उसके बाद में हमको साइड के जो एटम्स होते हैं उनका ऑक्टेट कंप्लीट करना है, और फाइनली हमको जो सेंट्रल एटम होता है उसका ऑक्टेट कंप्लीट करने की तरफ जाना है। तो आपके कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए अब ओजोन को देख लेते हैं हम इसी तरह से। ओजोन की स्ट्रक्चर देखते हैं हम। ओजोन में क्या है, O3 है, O3 है, ठीक है। इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक ऑक्सीजन में 3 होते हैं, तो 3 में कितने हो गए, टोटल 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। फिर वही 18 इलेक्ट्रॉन है तो 16 के नियर है, तो 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर देंगे, हम साइड कर देंगे। तो सेंट्रल ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन हम क्या करते हैं, बिल्कुल साइड कर देते हैं, ये हमारे पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। अब चलिए बाकी को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 कर दिया। इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट, इनको यहाँ से हटा के यहाँ लगा देते हैं। ये देखिए ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमने। अब इनको हम क्या करते हैं, गिन लेते हैं, सबका काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, कंप्लीट है। 1 2 3 4 5 6 7 8 इसका भी कंप्लीट है। अब सेंटर वाले का देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 इसका कंप्लीट नहीं है। क्या करें, कुछ हो सकता है। चलिए या तो इसको हटा के यहाँ लगा देते हैं या फिर इसको हटा के यहाँ लगा देते हैं। तो एक के अंदर अगर हम बॉन्ड डबल बॉन्ड बना देंगे तो उससे क्या होगा, इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट रहेगा और इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। बन गई स्ट्रक्चर, इजी है, और ड्यू टू लोन पेयर ये बैंड शेप होता है। क्लियर है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह के ट्रिकी वीडियोस मैं लगातार इस चैनल पे लाती रहती हूँ, और मैं जल्दी इस पे लाइव क्लासेस भी स्टार्ट करूँगी। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।